नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 एक तरह से त्रिशंकु जो है वो लोकसभा रही। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। 240 सांसद चुन के आए हुए हैं, लेकिन एनडीए को बहुमत है। कल बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया और सरकार गठन की तैयारियां शुरू हो गई है। एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार, काफी अहमियत उनकी बढ़ गई है इस सरकार में। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी अहमियत बढ़ गई है। और बता दें आपको, दोनों दल जो है वो बार्गेनिंग यानी कि केंद्र से में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए अपनी जो कवायद जो है वो शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है नीतीश कुमार की विश्वसनीयता। नीतीश कुमार आखिर एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार का जैसा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको देखकर उन पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। बावजूद इसके आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल साथ थे। उन्होंने सिग्नेचर करके दिया कि उनका समर्थन है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी को लेकर। और जो चर्चाएं चल रही है कि जदयू जो है वो कैबिनेट में बड़े विभाग चाहती है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विभाग इस बार चर्चा में है जदयू की तरफ से, वो वित्त विभाग को लेकर है। वित्त विभाग, रेल विभाग और कोई एक और कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा 3 जो है राज्य मंत्री की डिमांड की खबरें जो है सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि ये जदयू जो है वो एनडीए में मांग रही है। अब सबसे ज्यादा इसमें आश्चर्य है कि वित्त विभाग जदयू के द्वारा आखिर क्यों मांगा जा रहा है। पहले भी जदयू वाजपेयी सरकार में शामिल थी। रेल विभाग, फिर से बता दें डिफेंस, कृषि, ये सब विभाग जो है वो जदयू को मिले हुए थे, लेकिन वित्त विभाग कभी जदयू ने नहीं संभाला। आखिर वित्त विभाग को लेकर इतना जोर क्यों है? तो आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही हैं सूत्रों के हवाले से या फिर जो जानकार हैं उनका कहना है, देखिए वित्त विभाग के अंदर में ही ईडी और इनकम टैक्स आता है। और ऐसे में जदयू के बहुत सारे ऐसे नेता हैं या फिर समर्थक हैं जिन पर ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। अब आप देख ले, राधाचरण सेठ, उन पर भी ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, जेल में हैं। गब्बू सिंह, वो भी कहा जाता है कि जदयू से जुड़े हुए हैं और वो का जो है वो उन पर मामला चल रहा है। और कारू सिंह, जो कि बेगूसराय से बड़े जो है ठेकेदार उद्योगपति के रूप में उनकी गिनती होती है, उन पर भी ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड, सरकार में एक तरह से वो शामिल हैं, सरकार के करीबी हैं, और उनके भी परिवार वालों पर इनकम टैक्स की नोटिस आई हुई है आय का स्रोत बताने का। और इसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा जदयू दबाव में रहती थी। और जो सूत्रों के हवाले से या फिर जानकारों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उनका यही कहना है कि देखिए जदयू का सीधे सीधी यही प्लान है कि जब तक सरकार में रहें, वित्त मंत्रालय अगर उनके हाथ में आ जाता है तो इन मामलों से छुटकारा मिल सकता है। और एक बहुत बड़ी धनराशि जो कि अभी फंसी हुई है या जिस पर कहा जाए तो खातों पर रोक लगी हुई है, वो सब चीज समाप्त हो सकते हैं। या फिर अगर वित्त मंत्रालय नहीं भी मिलता है तो सरकार में रहते हुए जल्द से जल्द इन मामलों को सलटाना है। तो इसको लेकर जो है वित्त विभाग पर सबसे ज्यादा जोर जो है वो जदयू के द्वारा दिया जा रहा है। वही इसके अलावा रेल है। रेल एक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। बिहार के जितने भी बड़े नेता हुए, चाहे रामविलास हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी ने रेल की जिम्मेदारी संभाली और रेल के माध्यम से उन्हें काफी शोहरत भी मिला, काफी प्रसिद्धि मिला और सीधे जनता को लाभ पहुंचाने का जो है एक जरिया है रेलवे मंत्रालय। आप किसी भी इलाके से नई ट्रेन खोलते हैं या फिर नई सुविधा देते हैं तो वो सीधे के सीधे जनता को मिलना शुरू हो जाता है।
और ऐसे में रेल को लेकर बिहारी नेताओं की प्राथमिकता जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन इस बार जदयू ने रेल से ज्यादा वित्त विभाग को तरजीह दिया है, जिसको लेकर यही कहना है जानकारों का कि जो जदयू पर वित्तीय संकट के जो या फिर वित्तीय छापेमारी के जो बादल मंडरा रहे थे उनसे निजात पाना चाहते हैं वो। और तीन जो बड़े फाइनेंसर कहा जाता है जदयू के, चाहे वो कारो सिंह हो, गब्बू सिंह हो या राधाचरण सेठ हो, इनको इस मामले से निकालना और जो भी अधिकारियों को टारगेट किया गया है या जो निशाने पर रहे हैं ईडी के, इनकम टैक्स के, क्योंकि खबरें ये चली थी कि जब लालू यादव से संबंध तोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी में आ रहे थे, उस समय खबरें चली थी कि ईडी सीबीआई जो है वो बिहार के कई ब्यूरोक्रेट जो कि सरकार से काफी नजदीकी ताल्लुक रखते हैं और कई मंत्री नेता जो जदयू के हैं उन पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कार्रवाई कर सकती है। और ऐसे में वित्त विभाग और जदयू को मिलता है तो एक बड़ी राहत जो है वैसे नेताओं, अफसरों या फिर जो जदयू से जुड़े हुए लोग हैं उनको मिल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, मोदी सरकार वित्त विभाग जदयू को देती है या नहीं देती है, ये समय बताएगा। लेकिन जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक केंद्र में जो है वो बीजेपी अपने साथ गृह, वित्त, फिर से रक्षा और विदेश, ये 4 मंत्रालय अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा अन्य विभागों को लेकर जो है वो तोलमोल हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।